Assalamu alaikum viewers. Today the topic that I have selected, that's error detection. Error detection का नाम सुनते ही कैंडिडेट्स परेशान हो जाते हैं. They become frightened. Error detection we have never ever understood. हमें तो कभी समझ में आई नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज तो समझ में आएगी. आज इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी. हाँ, इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं जो एरर डिटेक्शन के पार्ट 3, जिसमें मैंने एमसीक्यूज़ क्लियर कराए हैं, और इसमें भी मैं आपको एमसीक्यूज़ क्लियर करवाऊंगा. उसके बाद उसकी ट्रिक्स मैं आप तक पहुंचाता जाऊंगा. ठीक है, अभी सबसे पहले चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ. पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या है, उसकी ट्रिक क्या है समझने की. ठीक है, पहला है कि द लाइन इज बिजी. लाइन जो है बिजी है. समवन मस्ट हैव बीन यूजिंग. अभी मस्ट हैव बीन का मतलब ये होता है कोई पिछले ज़माने से लेकर अभी काम कंटिन्यू है. इसका मतलब बड़े अरसे से, ठीक है ना, कोई काम कंटिन्यू हो तो हैव बीन कहते हैं. लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, द लाइन इज बिजी. बिजी का मतलब है कि अभी काम जो है ना मसरूफ है, अभी काम हो रहा है. इसका मतलब बिजी का मतलब क्या है, बिजी तब होते हैं हम जब काम में मसरूफ होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी मस्ट बी आना चाहिए. मस्ट बी क्या शो करता है, किसी भी काम में आप मसरूफ हैं तो हम कहते हैं मस्ट बी. जैसे ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो जरूर क्रिकेट खेल रहा होगा. अभी वो क्रिकेट खेल रहा होगा मतलब कंटिन्यू होगा. तो यहाँ पे लफ्ज हमारे पास बिजी क्या बता रहा है कि कंटिन्यू है. तो इसीलिए यहाँ पे भी हम मस्ट हैव बीन यूज नहीं करेंगे बल्कि मस्ट बी यूज करेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिजी का वर्ड आया है. अभी हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ. नंबर 2 में क्या टेक्निक है, जस्ट बिटवीन यू एंड आई. देखें, जस्ट बिटवीन यू एंड आई. यू एंड आई नहीं होता बल्कि यू एंड मी होता है. यू एंड मी क्यों हुआ, हाँ एक ट्रिक के बताता हूँ. जब भी बिटवीन आता है ना तो बिटवीन के बाद जो होते ऑब्जेक्टिव केस लगती है. बिटवीन के बाद मतलब जैसे बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन हिम एंड हर, ऐसे नहीं कहेंगे बिटवीन ही एंड शी. नो, बिटवीन हिम एंड हर. मतलब यह है कि हम जब भी बिटवीन का वर्ड यूज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस है यू की, तो ऑब्जेक्टिव केस यू ही होती है. अभी हम देखते हैं आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जब लास्ट में आता है तो मी इस्तेमाल होता है. तो इसका मतलब है हमें गलती जो मिली है वो यहाँ पे मिली है, बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा बल्कि बिटवीन यू एंड मी होगा. ठीक है, एंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस आती है. अभी हम आते हैं नंबर 33, मतलब तीसरे नंबर पे. द मेन लाइब्रेरी हैज मोर एज 1 मिलियन वॉल्यूम्स. अभी जो अहम लाइब्रेरी है, जो खास लाइब्रेरी है, उसमें जो है मोर एज 1, मोर एज नहीं होता, मोर देन कहते हैं. जैसे हम आमतौर पे बात करते थे कि भाई वहाँ पे 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, हम ये कहते हैं. तो यहाँ पे मोर के साथ एज इस्तेमाल नहीं होता बल्कि क्या इस्तेमाल करते हैं, मोर देन. ये सारे वो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं जो मुख्तलिफ टेस्टों में आ चुके हैं. तो हम यहाँ पे क्या जुमला सही क्या बनेगा, द मेन लाइब्रेरी हैज मोर देन 1 मिलियन वॉल्यूम्स. इसका मतलब है कि जो मेन लाइब्रेरी है उसमें 1 मिलियन वॉल्यूम से ज़्यादा किताबें हैं. तो देन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे. ठीक है, अभी हम आते हैं नंबर 34 में. 34 में क्या है, द क्लासेस एट माई यूनिवर्सिटी. द क्लासेस एट माई यूनिवर्सिटी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी. अभी यहाँ पे देखें, कह रहा है जो क्लासें हैं मेरी यूनिवर्सिटी की वो बहुत मुख्तलिफ हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से. देखिए, कंपैरिजन क्लासों का स्टेट यूनिवर्सिटी से सही है. कोई भी बंदा अगर एक यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन दूसरी यूनिवर्सिटी से करेगा, लेकिन कोई ऐसा बंदा देखा जो एक क्लास का कंपैरिजन करे किसी यूनिवर्सिटी से, भाई ये तो नहीं हो सकता ना. ठीक है, जैसे एक दरख्त का किसी फॉरेस्ट से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है एक दरख्त का दूसरे दरख्त के साथ ही कंपैरिजन होता है, एक क्लास का दूसरी क्लास से कंपैरिजन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो क्लास हैं यूनिवर्सिटी के वो मेरी यूनिवर्सिटी के वो मुख्तलिफ हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से. तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, देखें, हम कहेंगे द क्लासेस एट माई यूनिवर्सिटी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी. दोज ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है कि स्टेट यूनिवर्सिटी की क्लासों से. तो ये दोज ऑफ किसको शो कर रहा है, क्लासों को. दोबारा क्लासेस नहीं लिखेंगे जुमला. मतलब इसका मतलब क्या बन गया, द क्लासेस एट माई यूनिवर्सिटी आर डिफरेंट फ्रॉम क्लासेस ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी. इसका मतलब ये बन गया क्योंकि दोज ऑफ क्लासेस को शो कर रहा है. ठीक है, अभी हम आते हैं नंबर 35 पे.
35 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा समझिएगा। इट इज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, इट इज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। कहना ये इल्म है जो ये इल्म है लैंग्वेज ज़बानों का और इंटरनेशनल रिलेशंस का। इल्म क्या है, बात किसकी हो रही है, लैंग्वेजेस की या इल्म की। देखिए बात हो रही है इल्म की। इट इज नॉलेज, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस का इल्म, लैंग्वेजेस नहीं, बात हो रही है नॉलेज की। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब यही भी है नॉलेज है। बात किसकी हो रही है, सिर्फ नॉलेज की। किसकी नॉलेज की, एक लैंग्वेजेस की और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस की। बात एक है, आगे लिखा हुआ है एड हिम। अभी यहां पे एड हिम लिखा हुआ है, जो यहां पे एड होगा या एड्स होगा, एस लगेगा या नहीं। अभी आप देखेंगे यहां पे कि इंटरनेशनल रिलेशंस ज्यादा हैं इसीलिए एस नहीं आएगा। लेकिन यहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस ज्यादा तो हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसकी बात हो भी रही है या नहीं। हम तो पहले जुमले में ये सोचेंगे कि भाई हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वर्ब, फिर ऐसा ही होगा। जैसे सब्जेक्ट आए है तो आप जो वर्ब है एम आएगा, ठीक है। एस या ई एस कब लगता है, जब एक की बात करें। हम देखते हैं कि एक की बात हो रही है नहीं। अभी बात किसकी हो रही है हमारे पास जुमले में, नॉलेज की, और नॉलेज क्या है, एक ही है, तो इसीलिए यहां पे क्या आएगा, एड्स आएगा। हम यहां पे नहीं देखेंगे लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस की तो बात ही नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस। यहां पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस की, नॉलेज की। तो नॉलेज हमेशा एक होती है और ना ही गिन सकते हैं, तो नॉलेज के साथ एस या ई एस इस्तेमाल होगा। तो यहां पे जुमला सही क्या बनेगा, इट इज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एड्स हिम इन हिज वर्क। अब हम आते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 में क्या है, दे आस्क्ड हिम इफ ही विल हेल्प अस, दे आस्क्ड हिम इफ ही विल हेल्प अस। अभी मैं आपको बताता चलूं कि इफ और वेदर, इफ और वेदर मौसम वाला वेदर नहीं, बल्कि वेदर दो किस्म के होते हैं। वेदर कौन से दो किस्म के होते हैं, एक होता है WEATHER और दूसरा होता है WHETHER। वेदर दो किस्म के होते हैं। ये जो ऊपर वाला वेदर है WEATHER वो होता है मौसम, लेकिन दूसरा WHETHER उसका मतलब क्या होता है, चाहे। जैसे मैं ये कहूं कि भाई चाहे आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा, तो क्या कहेंगे, वेदर यू रीड और नॉट आई विल रीड, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इफ और वेदर कब इस्तेमाल होते हैं, इफ और वेदर इस्तेमाल होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। चले इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक जुमला पास्ट में है तो आगे वाला जुमला भी पास्ट में हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बना कि दे आस्क्ड हिम इफ ही विल नहीं आएगा, विल होता है फ्यूचर में इस्तेमाल, लेकिन इसी विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। क्या होता है पास्ट विल का, वुड। तो हम यहाँ पे इफ लगा हुआ है, इफ के बाद जुमला पास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे विल जो हो जाएगा पास्ट में वुड हो जाएगा। अभी जुमला सही क्या बनेगा हमारे पास, दे आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प अस। अभी जुमला सही बन गया, ठीक है। अभी हम आते हैं नंबर 37 पे। 37 में है शी डिड नॉट बाय इट बिकॉज ऑफ द प्राइस। अभी बिकॉज होते हैं ना, दो इस्तेमाल है बिकॉज के, पता है कौन से, एक होता है बिकॉज अकेला। अकेला कब इस्तेमाल होता है, जो दो जुमलों को जोड़ता है। दो जुमलों को जोड़ता कैसे है, जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, मेरा पढ़ाने में शौक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ए गुड टीचर, क्योंकि मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। बिकॉज अभी दो जुमलों को मिलाया। दूसरा बिकॉज होता है ऑफ के साथ आता है, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, ठीक है। जैसे आपकी वजह से हमने मैच हराया, बिकॉज ऑफ यू वी लॉस्ट द मैच, ठीक है। अभी यहाँ पे देखे बिकॉज ऑफ लगेगा या नहीं लगेगा। अभी एक जुमला ये है शी डिड नॉट बाय इट, दूसरा जुमला है द प्राइस वाज टू हाई। ये है दो जुमले बने हुए, दो जुमलों को मिलाएगा क्या, बिकॉज मिलाएगा या बिकॉज ऑफ मिलाएगा, बिकॉज मिलाएगा। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसमें एरर है, सिर्फ बिकॉज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी हम आते हैं नंबर 38 की तरफ। द डेकोरेशन ऑफ द रूम इंक्लूडिंग ऑल द पेंटिंग्स। कह रहा है जो रूम की डेकोरेशन है उनकी पेंटिंग के साथ साथ ऑन द वॉल्स, दीवार पे, इज द मोस्ट प्लीजिंग, के बहुत ही प्लीजिंग है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये जुमला सही है या गलत है।
अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट डू दे सी, वो देखते क्या है, यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो इसके तरफ लिखा हुआ है वाल्स, तो वाल्स के साथ लगता है आर, इसीलिए ये गलत है, इस गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ये नहीं देखते, ऐसे नहीं कि कभी भी आप ये देख दें कि आई लिखा हुआ है तो उसके सामने एम आएगा, ये जरूरी नहीं होता। मैं कहता हूं कि आई के साथ एम नहीं आएगा, अभी आप कहेंगे नहीं सर आई के साथ एम ही आता है, भाई हर जगह पे आई के साथ एम नहीं आता है। हम पीछे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, बात किसकी हो रही है, तो हमारे पास सब्जेक्ट वही होता है। अभी इस जुमले में हम देखें कि बात किसकी हो रही है, द डेकोरेशन ऑफ द रूम इंक्लूडिंग ऑल द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। कह रहा है बात किसकी हो रही है, शुरू में क्या आया है डेकोरेशन, बात हो रही है डेकोरेशन की। अभी डेकोरेशन एक है या ज्यादा है, बात वाल्स की हो रही है कि वाल्स बहुत प्लीजिंग है, नहीं ना, बात किसकी हो रही है डेकोरेशन की। डेकोरेशन क्या है हमारे पास एक है, और एक के साथ इज लगता है या आर, इज लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे इज सही है। तो इसका मतलब है इस जुमले में नो एरर, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं नंबर 39 पे आते हैं। $20 आर द प्राइस, $20 आर द प्राइस। अभी यहाँ पे हम देखेंगे $20, सर $20 के साथ तो आर ही लगेगा क्योंकि ज़्यादा है। हमें तो यही पढ़ाया जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा आ जाए वहाँ पे आर लगता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें सिंगुलर माना जाता है। दिखने में वर्ड प्लूरल आता है लेकिन उसके साथ वर्ड आता है सिंगुलर। जिस तरीके से हम कहते हैं फिजिक्स, फिजिक्स दिखने में क्या आता है प्लूरल, लेकिन है क्या, फिजिक्स इज कहते हैं या फिजिक्स आर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एस लग गया, लग रहा है कि जमा है लेकिन है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स इज कहेंगे या आर कहेंगे, इज कहेंगे क्योंकि वो एक सब्जेक्ट का नाम है। इसी तरीके से देखें कोई भी अमाउंट, पैसे जो हैं कितने भी ज़्यादा हों लेकिन वो अमाउंट तो एक ही, मनी तो एक ही है, ठीक है। उसके साथ हमेशा जहाँ पे या डिस्टेंस, कितना भी बड़ा डिस्टेंस हो, अभी जैसे मैं ये कहूँ कि 5 किलोमीटर्स इज या आर, इज कहूँगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सिंगुलर होता है और अमाउंट भी हमेशा सिंगुलर होती है। देखें अगर 10 रुपीज़ है वो भी अमाउंट है, 1000 रुपीज़ है तो वो भी क्या है, वो भी अमाउंट है। तो हमेशा अमाउंट हमेशा सिंगुलर होती है। तो हम यहाँ देखेंगे $20 ये क्या है, अमाउंट है, और अमाउंट हमेशा सिंगुलर होती है तो इसके साथ आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इज आएगा। $20 इज द प्राइस, ठीक है। अभी हम देखते हैं नंबर 40 की तरफ आते हैं। नंबर 40 बहुत ही इजी है। आई वॉज डिलाइटेड टू सा यू, डिलाइटेड टू सा यू नहीं होगा, टू सी यू होगा। डिलाइटेड का मतलब खुश, मैं बहुत खुश था आपको देख के। भाई यहाँ पे वॉज लग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पास सा आ जाएगा, सा जो है वो है सेकंड फॉर्म सी की, तो यहाँ पे टू के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मैं आमतौर पे हम बोलते हैं आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, जैसे हम कहते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू या नाइस टू मेट यू, या हम ये कहते हैं कि आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, आई एम डिलाइटेड टू सी यू या सा यू, सी यू होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। आई एम होपफुल दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड एंजॉय दिस वीडियो इज वेल। तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।